आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। आज उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सपेंडिचर, खर्चा, इस मेथड में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है एक्सपेंडिचर के टर्म्स में। मतलब वो खर्चा जो हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको परचेज करने में जो खर्चा करते हैं, ये जो 4 सेक्टर्स हैं, उस खर्चे एक्सपेंडिचर के टर्म्स में नेशनल इनकम को इस मेथड में नापा जाता है। मतलब एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो सभी फैक्टर इनकम अर्न की है, कमाई है, वो खर्च कर दी जाती है प्रोडक्शन पर गुड्स एंड सर्विसेज के, जो सर्कुलेट कर देते हैं बिजनेस इकोनॉमी में। तभी जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं ना, और एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसलिए फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? सी मतलब कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट। दो की जाति कंजप्शन किया जाता है या इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इनकम डिस्पोजेबल मेथड। जो एस्टिमेशन किया जाता है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का फाइनल गुड्स पर, जो एक साल में प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंट्री के, वो किसके इक्वल होते हैं? मार्केट वैल्यू के, जीडीपी के। मतलब जो खर्चा किया गया फाइनल गुड्स पर, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? जीडीपी एट एमपी के। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। फिर जीडीपी एमपी को किस में कर देंगे? कन्वर्ट एनएनपी एट एफसी में, जो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं। अब हमने पढ़ लिया जीडीपी एट एमपी किसके इक्वल होता है? टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर के। अब फाइनल एक्सपेंडिचर में भी क्या है? क्लासिफाई किया गया है फाइनल एक्सपेंडिचर को 4 कैटेगरीज में। फाइनल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जा रहा है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं सी। सिंबल है ये। इसका मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स द्वारा, हाउस होल्ड्स द्वारा, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, मतलब हेल्प एज जैसे। जो इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करेंगे, वो खर्चा आता है इसमें। इसमें क्या क्या आता है? कंज्यूमर सर्विसेज आती है। सेकंड, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जो लगातार यूज नहीं कर सकते, जैसे बटर और मिल्क। थर्ड आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इसमें हाउस नहीं आते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो लगातार यूज किए जाते कई सालों तक, जैसे फर्नीचर, वॉशिंग मशीन्स। और फोर्थ आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी। समझ में आया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं जीएफसीई। ये वो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर जो जनरल गवर्नमेंट डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में करती है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज पर, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स पर जो पब्लिक के लिए की जाती है। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या करता है? मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, नापता है उस एक्सपेंडिचर को जो गवर्नमेंट करती है इकोनॉमी पर फंक्शनिंग के लिए। अब जीएफसीई, इसमें क्या क्या आता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन जो गवर्नमेंट करती है। सीओई मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट पे करती है। डायरेक्ट परचेज जो अब्रॉड से की जाती है एम्बेसीज और कंसल्टेट्स के लिए जो अब्रॉड में होते हैं। और सेल के लिए वो माइनस की जाती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जनरल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम कंजप्शन की बात करें, इसलिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे।
अब थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब तो में हमने पढ़ा था दो कैटेगरीज में कंजप्शन की, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये वो खर्चा होता है जो फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए किया जाता है प्रोड्यूसर्स द्वारा, मतलब ऐसे गुड्स जो यूज किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे एक फार्मर ने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, किस लिए? ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए, जो आगे क्रॉप्स की प्रोडक्शन में काम आएगा, फार्मिंग में काम आएगा। अब ये जो GDCF है, इसको सब डिवाइड किया गया है टू कंपोनेंट्स में, जिसका फर्स्ट नेम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में GDCF दे रखा है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो हम वही ले लेंगे, वरना जैसे दो कंपोनेंट्स है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो दोनों को भी ले सकते हैं। तो GDCF कैसे आएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या अब क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की भी और कैटेगरीज होती हैं जो 3 हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फिर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से GDCF आ जाता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की दो कैटेगरी है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी 3 आती हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब हम इन तीनों में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छे से समझना, क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स पर किया जाता है, उनको खरीदने में किया जाता है। इसको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 सब कैटेगरीज में। फर्स्ट है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें वो एक्सपेंडिचर आता है जो न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स को खरीदने में किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड फिक्स एसेट्स पर करना। सेकंड होता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। वो एक्सपेंडिचर जो नए घर परचेज करने में या कंस्ट्रक्शन करने में किया जाता है हाउस होल्ड्स द्वारा, ऐसा एक्सपेंडिचर आता है इसमें। थर्ड होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वो खर्चा जो कंस्ट्रक्शन में किया जाता है फ्लाईओवर्स के, रोड्स के, ब्रिजेस के, किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये 3 सब कैटेगरीज होती हैं किसकी? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। अब सेकंड आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी। सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। हम ये पढ़ चुके हैं, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज आना स्टॉक में, रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड्स हो, जो प्रोड्यूसर्स के पास होते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये वो गुड्स बताता है जो प्रोड्यूस तो कर दिए गए हैं पर करंट कंजप्शन में यूज नहीं हो पाए हैं, इसलिए इन्हें कंजप्शन की तरह तो नहीं ले सकते, तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह लिए जाते हैं। इसलिए सेकंड सब कैटेगरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फोर्थ और लास्ट कैटेगरी आती है फाइनल एक्सपेंडिचर की, नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब X माइनस M। X का मतलब है एक्सपोर्ट्स और M का मतलब है इंपोर्ट्स। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, जो एक साल में किए जाते हैं। अब एक्सपोर्ट्स मतलब वो खर्चा जो फॉरेनर्स करते हैं डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। अब ये जो एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं जो बाहर एक्सपोर्ट किए गए हैं, वो प्रोड्यूस किस में होते हैं? कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये किसका आउटपुट माना जाएगा? इकोनॉमी का, कंट्री का आउटपुट माना जाएगा। इसलिए क्या करेंगे? इसको इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कहां पर बने हैं? यहीं पर बने हैं हमारी कंट्री में। अब इंपोर्ट्स मतलब M, वो खर्चा जो रेसिडेंट्स करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पर,
मतलब जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं। अब इंपोर्ट्स को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, ये क्या है, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको जो प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा वो यहाँ का थोड़ी होगा, बाहर का होगा ना, इसलिए इनको माइनस कर देंगे। और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अलग अलग लेने की बजाय क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इसके कुछ केस ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स ₹500 और इंपोर्ट्स दे रखे हैं 200 के। अब देखो जब नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है तो इंपोर्ट्स को क्या करेंगे, देखेंगे ही नहीं, सीधा क्या ले लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 500। अब केस सेकंड, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हम क्वेश्चन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, -200। उसके अपोजिट हो जाएंगे, इंपोर्ट्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं इसलिए माइनस में ले लेंगे। अब केस थर्ड है, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं -350 के, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में हो जाएंगे +350, जो बताएगा कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से। माइनस और प्लस कम और ज्यादा ही शो कर रहा है। ध्यान रखना हमें लेना नेट एक्सपोर्ट्स ही है। हमने 4 कैटेगरीज पढ़ ली है फाइनल एक्सपेंडिचर की। फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पढ़ा, जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा। सेकेंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट। थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा खर्चा जो उन गुड्स पर किया जाता है जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये सब डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, 2 कंपोनेंट्स में। पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी डिवाइड किया गया 3 सब कैटेगरीज में। पहली ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और थर्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फोर्थ कैटेगरी है फाइनल एक्सपेंडिचर की और लास्ट जो है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब हमने पढ़ लिया फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। अब हम स्टेप्स सीखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट कैसे करना है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिक यूनिट्स को, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को पहचानो। सेकेंड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन करो फाइनल एक्सपेंडिचर का। पढ़ा है हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स x माइनस एम। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, हमने पढ़ा था। इन 4 को ऐड करने से क्या आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब हम इसे क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, मतलब एनडीपी एट एफसी। अब जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। फिर एमपी से जाना है एफसी पर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर। उसके लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम आ गई, एनडीपी एट एफसी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। एनडीपी एट एफसी से किस पे जाना है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है। डी से एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे। उसके लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं, तब क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, एनएनपी एट एफसी। इन 4 स्टेप्स से समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड को करते वक्त, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमने पढ़ा है
सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, मतलब फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा किया गया है उसको दोबारा से लेंगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है जो रॉन्ग वैल्यू को प्रोवाइड करेगी। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। दूसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। हमने पढ़ा है ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड होता है परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो खर्चा है वो पहले से इंक्लूड कर दिया गया होगा जब ये ओरिजिनली परचेज किए गए होंगे। इसलिए ये जो गुड्स हैं ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेकंड हैंड गुड्स हैं। पर अगर कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज इन गुड्स पर दी जाती है तो इनको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट होता है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना वो पेपर क्लेम्स होते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ टाइटल होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम हो गए। पर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी जाती है फाइनेंशियल एसेट्स पर तो उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, खर्चा करना ऑन अकाउंट प्रोडक्शन पर, मतलब प्रोडक्शन करना सेल्फ कंजप्शन के लिए। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, ओनर का हाउस है और वो उसी में ही रहता है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। और फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हाउस होल्ड्स को सर्व करते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रोडक्टिव सर्विसेज है। प्रोडक्शन तो हुआ है ना, चाहे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए किया गया हो, सर्विस प्रोवाइड की गई हो, चाहे वो फ्री हो या नॉन प्रॉफिट हो, उनको इंक्लूड किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। अब न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। फर्स्ट है जिसमें कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसमें थर्ड था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको ऐड कर देंगे, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था तो चेंज इन स्टॉक बोलते हैं उसको ऐड कर देंगे। और फोर्थ थी नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ₹2200 करोड़। ये जो हमने किया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये जो थर्ड कैटेगरी थी फाइनल एक्सपेंडिचर की उसके अंदर आता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरीके से आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एफसी। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट है पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस करना है, तो इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे जिसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पे बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स जो है -10। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीएनपी एट एफसी। अब एमपी से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे जो कि है 40। अब हो गया जीडीपी एट एफसी हो गया, पर हमें डी से किस पे जाना है, एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो क्या करेंगे, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे जो है -30। तो फाइनली अब हमारा आ जाएगा ये सब करने के बाद GNP एट FC एक्सपेंडिचर मेथड से।